हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आईजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कल यानी 28 मार्च गुरुवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आज का डिस्कशन कर लेते हैं, कल का जो हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग। यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने कल क्लियरली यहां पर बताया था आपको कि हमें लॉन्ग ट्रेड मिलेगा तो इस डिमांड जोन से, या फिर एक बार ये क्रॉस हो जाए सप्लाई जोन तो वैसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट था वो डिमांड जोन से लॉन्ग ट्रेड मिलने का था, और शॉर्ट ट्रेड मिलेगा तो सप्लाई जोन पर यदि हमें इंगल्फ वगैरह मिले तो। अब यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमें लास्ट टाइम पर सेकेंड हाफ में लास्ट टाइम पर 15 मिनट का बियरिश इंगल्फ मिलता है और उसका हमें टारगेट भी 2.5:1 अचीव होता है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो व्यू पॉइंट था वो इस डिमांड जोन से हमारा व्यू पॉइंट था लॉन्ग ट्रेड लेने का, और सप्लाई जोन से व्यू पॉइंट था शॉर्ट ट्रेड लेने का। तो यदि आप देखोगे सप्लाई जोन में हमें यहाँ पर पिन बार स्ट्रेटेजी से हमें यहाँ पर ट्रेड मिला है और उसमें 2:1 का हमें टारगेट भी मिला है। अब चलिए दोस्तों, कल का डिस्कशन कर लेते हैं कि कल हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अब कल के लिए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो ये जो सप्लाई जोन बना हुआ है, ये सप्लाई जोन अभी वायोलेट हो चुका है, तो हम इस सप्लाई जोन को कर देते हैं डिलीट। ये सप्लाई जोन को हमने कर दिया डिलीट, और ये जो शॉर्ट पोजीशन है इसको भी मैं हटा देता हूं। अब हम सबसे पहले चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर यदि आप देख पा रहे हो तो आज की जो कैंडल है इसमें सेलिंग प्रेशर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें डेली के टाइम फ्रेम पर हमें ऐसा कुछ कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो हम चलते हैं फिर 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यदि यहाँ पर हमें कुछ मिल सके तो। अब देखिए 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो हमारे पास पहले से 75 मिनट का एक डिमांड जोन पहले से ड्रॉन पड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये एक रैली कैंडल नहीं है, ये ड्रॉप कैंडल है। तो इसका ओपनिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है नहीं डिमांड जोन। फिर अगेन देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक डिमांड जोन फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि हमारे पास डिमांड जोन फॉर्मेशन तो यहाँ पर मिला नहीं है। तो अब हमें कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो डिस्कशन कर लेते हैं। कल देखिए सीधा सा व्यू पॉइंट है हमारे पास कि कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में ये जो सेकंड आपका जो मूवमेंट आप देख रहे हो, ये आप सेकंड आपका जो मूवमेंट आपने देखा, यहां पर जो सेकंड आपका मूवमेंट था बियरिश। तो अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में एक 10 या 15 मिनट की कैंडल 22,100 के लेवल को ब्रेक करती है, तो इसको ब्रेक करने के बाद में हम यहां से इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 22,100 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो इनसाइड कैंडल से हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। और फिर हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 22,000। हमारा टारगेट क्या रहेगा 22,000। 22,100 को क्रॉस करती है तो हमारा टारगेट रहेगा 22,000 तक हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फिर हम यहां पर यदि देखते हैं तो इस किसी लेवल से यदि हमें यहां पर इस लेवल पर यदि आपको बुलिश इंगल्फ मिल जाए तो यहां से मार्केट फिर आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो, लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, और आपका फाइनल टारगेट रहेगा ये जो सप्लाई जोन है। यदि मार्केट नीचे आता है तो यहां पर ये एक 10 मिनट का एफटीएफ के हिसाब से हमें ट्रेड मिल सकता है। ये 10 मिनट का इंस्टीट्यूशंस का यहां पर डिमांड जोन बना हुआ है। इस डिमांड जोन से आप क्या ले सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट रहेगा हमारा सप्लाई जोन की जो प्रोक्सिमल लाइन है।
और पुट यदि आपको बाय करना है, शॉर्ट ट्रेड लेना है तो 21,100 क्रॉस होने पर। अब सपोज 21,100 क्रॉस होने के बाद में यदि मार्केट यहां पर थोड़ा हल्ट करके इसको ब्रेक करता है, 22,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहां से फिर अगेन आप फिर यहां से पुट बाय कर सकते हो। यदि 22,000 का लेवल फिर क्रॉस हो जाता है, 10 या 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, पुट बाय कर सकते हो। आपका फाइनल टारगेट रहेगा ये जो हमारा डिमांड जोन है इसकी प्रोक्सिमल लाइन तक। ये हमारे पास पुट बाय करने की दो सिचुएशन थी। कॉल बाय करने की हमारी फर्स्ट सिचुएशन ये थी, यहां पर यदि हमें बियरिश साइन बुलिश साइन मिलता है, यानी बुलिश इंगल्फ मिलता है, इनसाइड कैंडल मिलता है या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, तो यहां से हम कॉल बाय कर सकते हैं। और कॉल बाय करने का हमारे पास दूसरा सिचुएशन है, ये जो नीचे हमने इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है, ये इंस्टीट्यूशंस का डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन से आप यदि प्राइस यहां पर आती है तो यहां से भी कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने की फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको 21,990 से 22,000 के बीच में यदि बुलिश साइन मिलता है तो यहां से कर सकते हो, या फिर यहां से मार्केट यदि ऐसे आ रहा है तो फिर आप इस जो इंस्टीट्यूशंस का बाइंग जोन है यहां से बुलिश इंगल्फ से आप कॉल बाय कर सकते हो। हमारा टारगेट रहेगा ये। फिर आपको दूसरी सिचुएशन और बता देता हूं। मान लीजिए यहां से हम कॉल बाय कर रहे हैं, तो कॉल बाय यहां से यदि कॉल बाय कर रहे हैं तो यहां से भी मार्केट इस प्रकार इस सप्लाई जोन को ब्रेक करते हुए फिर आप इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। आपका फाइनल टारगेट रहेगा 22,300। ये निफ्टी के लेवल थे फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम जो ये शॉर्ट पोजीशन लगा रखी है इसको डिलीट कर देते हैं। ये सप्लाई जोन को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें यदि आप देखोगे तो आज क्या हुआ है, 75 मिनट के डिमांड जो सप्लाई जोन से प्राइस ने रिएक्शन किया है, वहां से प्राइस नीचे आई है। लेकिन आप यदि इसमें देखोगे लास्ट टाइम पे यहां पर बुलिश रहा है। तो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें ये लास्ट मूवमेंट बुलिश देखने को मिल सकता है। अब इसमें हम चलते हैं, यदि डेली के टाइम फ्रेम पर यदि कोई बाइंग जोन या सेलिंग जोन बना है तो वो देख लेते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर अभी ऐसा कोई बाइंग जोन बना नहीं है। ये रैली, फिर ये ड्रॉप, रैली, ऐसा नहीं है, डेली में नहीं है कुछ भी। यदि हम देखें तो यहां पर ये जरूर बना है। ये देखिए ड्रॉप और 2 बेस कैंडल, ये हमारे पास डिमांड जोन बना हुआ है। 75 मिनट का डिमांड जोन ये हमने कल भी ड्रॉ रखा था और आज वहां से प्राइस रिएक्शन भी कर चुकी है। तो ये भी एक तरह से टेस्टेड है। 75 मिनट का डिमांड जोन भी क्या है, टेस्टेड डिमांड जोन है। अब कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेंड्स, हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यदि देखेंगे तो हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो या थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद में इस लेवल को क्रॉस करता है, 47,000 को यदि ब्रेक कर जाता है, तो 47,000 को ब्रेक करने के बाद में आप इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड पहला। दूसरा, एफटीएफ से यदि आपको कोई लॉन्ग ट्रेड देखने को मिलता है तो आप यहां से यदि एक बार 47,000 क्रॉस हो जाए तो आप यहां से कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने का ये सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, मान लीजिए प्राइस यहां से गिर रही है, यहां पे आ रही है, तो यहां से अगेन आप कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने के हमारे पास दो सिचुएशन है। अब यदि हम देखेंगे बैंक निफ्टी में हमारे पास पुट साइड जाने का कोई सिचुएशन नहीं है। पुट साइड जाने का सिचुएशन मात्र यह है कि जब ये जो 75 मिनट का हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है ये यदि ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में हम पुट साइड जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि पुट साइड अब यहां से भी हमें रूम नहीं मिल पाएगा। यहां से भी यदि हम पुट साइड जाते हैं तो यहां से भी हमें रूम नहीं मिल पाएगा। आपको शॉर्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में कल लेना नहीं है। आपको बैंक निफ्टी में कल मिलेगा तो लॉन्ग ट्रेड मिलेगा। 47,000 यदि क्रॉस करता है तो 47,000 क्रॉस करने के बाद में हमारा टारगेट, यानी बैंक निफ्टी में ऊपर कोई रुकावट नहीं है। प्राइस के मूवमेंट के लिए काफी सारा स्पेस है। या तो प्राइस यहां से हल्ट करके यहां से उड़ते हुए इस प्रकार यहाँ 47,800 तक जा सकती है, या फिर हो सकता है एक बार थोड़ा पुल बैक दे करके
या 46,600 से उड़ता हुआ इस प्रकार मार्केट जा सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में मिलेगा तो हमें कॉल बाय करना है 47,000 क्रॉस करने पर या 75 मिनट के डिमांड जोन से। और यदि हमने निफ्टी में देखा था कि निफ्टी में कहां से हम पुट बाय कर सकते हैं, कहां से कॉल बाय कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का इंडेक्स फ्रेंड्स आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर ले। जो भी लेवल मैंने बताए हैं वो अपने चार्ट पर मार्क कर ले, ताकि आपको भी चलते हुए मार्केट में काम करने की जो हैबिट है वो हो जाए। आपको काम सीख करके काम करना है, किसी की कॉल के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है।